में बरसात जारी है और ये मौसम बड़ा ही अनप्रडिक्टेबल होता है। कभी सूरज आंखें दिखाना शुरू हो जाता है तो कभी बादल बरसना शुरू हो जाते हैं और कभी हवा चलने लगती है तो कभी हब्स जीना मुहाल कर देती है हम सबका। तो हब्स के दिनों में पंखे की हवा महसूस नहीं होती और पसीना भी हमारा अमूमन खुश नहीं होता, तो कुछ खाने पीने को भी जी नहीं करता। और ये हकीकत भी है कि तेज़ बारिश के साथ जो ठंडी हवा चल रही होती है ना, तो ऐसा अच्छा मौसम पूरे साल में देखने को नहीं मिलता। और 4 मौसमों में से सबसे अच्छा मौसम बरसात ही है और नापसंदीदा मौसम भी बरसात ही कहलाता है। और इसी मौसम में पेट की बीमारी, मैदा और गले की बीमारियां जन्म लेती हैं। और अक्सर लोग ये भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि इस मौसम में ज़्यादा एक्सरसाइज, वॉक या भारी भरकम काम नहीं करना चाहिए क्योंकि खून पसीना एक हो जाता है। और अक्सर लोग घबराहट और दिल की धड़कन तेज़ होने की भी शिकायत करते हैं। और कहा जाता है कि अगर इस मौसम में एहतियात ना बरती जाए तो दिल का दौरा पड़ने और कार्डियक अरेस्ट के चांसेस भी कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इन बातों में कितनी सदाकत है, मौसम में बरसात और दिल की बीमारियों में क्या ताल्लुक़ है, दिल के मरीजों को इस मौसम में क्या एहतियात बरतनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नूर दस्तगीर है, जनाब हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर नूर, आपको वेलकम कहती हैं जागो लोहार में, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मुनीबा, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इट्स एन ऑनर टू बी हियर विद यू। डॉक्टर नूर, जिस तरह का मौसम चल रहा है बड़ा अनप्रडिक्टेबल है और कभी मौसम अच्छा हो जाता है, कभी हब्स की कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस मौसम में जो दिल की बीमारियां हैं वो भी ज़्यादा हो जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं हमारे लिए? अच्छा मुनीबा, इस पे बात करने से पहले फर्स्ट आई लाइक टू स्टेट सम फैक्ट्स। उसमें ये है कि वेदर के हमारी बॉडी के ऊपर बहुत डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं। सिर्फ मानसून के नहीं और बरसात के नहीं, बल्कि विंटर्स के, समर्स के, पूरा एक टेम्परेचर का बॉडी के ऊपर एक बहुत डिफरेंट और डाइवर्स किस्म का इफेक्ट है। जैसे कि उसकी थोड़ी सी अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो उसमें कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं और कुछ लॉन्ग टर्म भी इफेक्ट्स होते हैं। हमारी बॉडी में ज़ाहिर है ये सब अंडरस्टैंड करते हैं कि एक दिल है और दिल से बहुत सारी शरियानें निकल रही हैं जो पूरे बॉडी को खून सप्लाई कर रही हैं और उनका एक निज़ाम चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें उनको अफेक्ट करती हैं। हमारी बॉडी के अपने मैकेनिज़म्स हैं, मेडिसिन हैं, वेदर भी उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इनको अफेक्ट करता है। ठीक है। अगर उसकी मैं बेसिक्स आपको थोड़ा सा बताऊं तो जैसे कोल्ड वेदर है या विंटर्स हैं या सर्दी है, वो इन नालियों को जो है वो श्रिंक करती है, कंस्ट्रिक्ट करती है। और जो समर्स हैं या हीट है वो इनको थोड़ा सा डायलेट या खुला करती है। इसका जो रीज़न है वो बहुत साइंटिफिक है कि जब सर्दी होती है तो हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, पतली हो जाती हैं उस हीट को कंजर्व करने के लिए। और जब गर्मी होती है तो ब्लड वेसल्स खुल जाती हैं ताकि वो हीट डेसिपिएट हो सके, निकल सके बॉडी से बाहर और वो हीट बॉडी में ट्रैप नहीं हो। सो अब जिस तरह वेदर चेंजेस होते हैं और से मानसून की हम आज बात करना चाह रहे हैं, बरसात की बात करना चाह रहे हैं, और इसमें अक्सर बहुत एब्रप्ट वेदर चेंजेस होते हैं। एकदम गर्मी है तो एकदम सर्दी, जैसे इवन कल भी हम वेदर में देख रहे थे कि एकदम गर्मी का समा था लेकिन एकदम बारिश हो गई। और आपने जैसे बताया कि आज फिर अगेन जो है वो सुबह से वेरी सनी। तो ये एब्रप्ट वेदर चेंजेस भी एकदम बॉडी में इस तरह के चेंजेस लेके आते हैं। इसके अलावा एक और जो चीज़ है कि स्पेसिफिकली जब हबस ज़्यादा होती है और गर्मी है और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो उसमें हमारी बॉडी से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको नमकियात कहते हैं, वो भी बहुत सारे वेस्ट हो रहे होते हैं। और उनका भी अगर हम अब इन डेप्थ साइंटिफिक जाके देखें तो हमारी बॉडी बनी हुई है टिश्यूज़ से और उनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं और उनके अंदर एक बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर ये नमकियात इंटरैक्ट कर रही होती हैं। और इनकी थोड़ी भी कमी बेशी से बड़े मेजर इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, जिनमें से अनफॉर्चुनेटली ये है कि कार्डियक अरेस्ट तक भी हो सकता है। सो जहाँ तक ये बात की गई कि वेदर की वजह से हार्ट के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, पूरी बॉडी पे इफेक्ट आ सकता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा। और और इसकी बहुत अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि शॉर्ट टर्म भी इफेक्ट हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी। लेकिन जिस तरह लोग कहते हैं कि आपको भारी भरकम काम और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी चाहिए, इज इट ट्रू कि ये ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है? अच्छा, अब खैर अगर इस पर ब्रॉडली बात की जाए तो कुछ बातें बहुत टेक्निकल और साइंटिफिक हो जाएंगी। शायद इतनी प्रैक्टिकल नहीं रहेंगी क्योंकि वेदर चेंजेस तो हमेशा से आ रहे हैं एंड देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इट, यू नो। जैसे कि अब गर्मी है, सर्दी है, तो वी आर लिविंग विद इट एंड दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। सो शायद नॉर्मल बंदे को ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करें क्योंकि हमारी बॉडी एक बहुत रैपिडली अडैप्टिंग है और अपने इन्वायरमेंट के साथ ढल जाती है। सो एनी पर्सन जिसको ऑलरेडी शायद हार्ट डिजीज़ है या जिनकी शायद
शरियाने पहले से तंग हैं, जिनमें मार्जिन ऑफ अडेप्टेबिलिटी शायद कम है, उनमें शायद ये ज़्यादा अफेक्ट कर जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी 2-3 अगर मैं आपको मिसालें दूं तो ये कि बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट में अगर हम हो, जहां नालियां पहले ही तंग हैं, जैसे मैंने बताया हीट कंजर्व करने के लिए, वहाँ आप बहुत उसमें एक्सर्शन वाला काम एकदम करते हैं। सो नॉर्मल बंदा शायद इतना अफेक्ट नहीं हो, लेकिन जिसको पहले ही दिल की तकलीफ है वो शायद एकदम से ज़्यादा मुतासर उससे हो जाए। सिमिलरली अगर हम गर्मी और हबस और ह्यूमिडिटी और मानसून की बात करें तो उसमें ये कि अगर ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, और ह्यूमिडिटी का मतलब ये कि हम बहुत ज़्यादा हीट और स्वेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मॉइस्चर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, सॉरी इन्वायरमेंट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो उससे हमारा हार्ट जो है वो ज़्यादा तेज़ बीट समटाइम्स कर सकता है एक्सेस उस हीट को निकालने की कोशिश के अंदर। अच्छा। सो अगेन एक नॉर्मल बंदा शायद इतना अफेक्ट नहीं हो, लेकिन जिसको हार्ट की डिजीज़ है उसके लिए इंक्रीज हार्ट रेट और ये इस तरह की हीमोडायनामिक्स एकदम जो है वो थोड़ी सी खतरनाक बन सकती है। लेकिन किस तरह एक आम बंदा है उसको किस तरह फिर अपनी आदत चेंज करनी चाहिए ओवरऑल? ज़रूरी नहीं है कि इसी मौसम में, ओवरऑल वो किस तरह अपनी हैबिट्स चेंज करे जिसकी वजह से एक तो उसका दिल जवान रहे और अच्छा रहे, दूसरा जो लोग ऑलरेडी इसके पेशेंट्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए फॉर द जनरल पब्लिक तो मेरा सिंपली एक ही मैसेज होता है कि आप अपनी बस लाइफस्टाइल को बेहतर करें। अच्छा। अपना जिसको हम कहते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल उसको अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा बैठे नहीं रहें, एटलीस्ट दिन में कोशिश करें 30 to 40 मिनट्स एक्टिव एक्सरसाइज करें। नॉर्मल चलने फिरने से हट के डेडिकेट करें 30 to 40 मिनट्स ऑफ योर डे टू एक्सरसाइज। वॉक करें, जॉगिंग करें, जिम चले जाएं, एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, कोई स्पोर्ट्स खेल लें, ताकि उससे ये कि आपकी बॉडी के हीमोडायनामिक्स यूज टू रहते हैं, आपकी बॉडी जो है वो यूज टू रहती है ऑफ दिस चेंजेस, और प्लस जितनी आप एक्टिव होते हैं उतने ज़्यादा जो है आपकी बॉडी उतना फिट रहती है। और बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि आप कि मैकेनिज्म बॉडी में एक्टिवेट होते हैं जो कि सिर्फ एक्सरसाइज के दौरान होते हैं। इवन इसकी एक मैं आपको मिसाल दूं तो शुगर के पेशेंट्स जो हैं जिनमें इंसुलिन की कमी होती है और वो इंसुलिन लगा भी रहे होते हैं, तो जो एक्टिवेटेड मसल होता है, जो मसल काम कर रहा होता है, उसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती शुगर एब्जॉर्ब करने की। ठीक है। सो वो नेचुरल एक तरीका है शुगर अपनी कम करने का। यू नो बहुत सारी एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, बीइंग फिट और अपनी डाइट बेहतर रखना, एक्सरसाइज करना इज़ मतलब ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपकी बॉडी हेल्थ के लिए। आपको लगता होगा इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है, अच्छी डाइट और एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपकी जनरल हेल्थ, और बहुत सी जो बीमारियां हैं उनसे हमें बचा भी लेती हैं। एग्जैक्टली। तो जो पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या आप रिकमेंड करेंगे? अच्छा, अब ये है कि 2 तरह के पेशेंट्स हैं। एक तो ये कि हार्ट डिजीज़ के वो पेशेंट्स हैं जो ट्रीटेड हैं, फॉर एग्जांपल कोई बीमारी थी, स्टेंट डल गया या बाईपास हो गया, वो स्टिल एट ए सेफर जो है वो स्पेक्ट्रम में आते हैं। जो पेशेंट्स हैं जिनको फॉर एग्जांपल कोई चेस्ट पेन वगैरह है और वो इग्नोर उसको कर रहे हैं, तो उनके लिए तो यही कि कंसल्ट योर डॉक्टर्स एंड सी के आपके लिए क्या चीज़ें अलाउड हैं, क्या नहीं हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर पेशेंट और हर सिचुएशन यूनिक होती है। हर पेशेंट के लिए जो एडवाइस है वो ज़रा सी स्पेसिफिक होती है उनके लिए। बाकी ये कि बहुत एब्रप्ट वेदर चेंजेस जो हैं उनको अगर अवॉइड हम कर सकते हैं, एकदम बहुत गर्मी से बहुत ठंड में चले जाएं, या बहुत ठंड से एकदम बहुत गर्मी में चले जाएं, वो चीज़ थोड़ी सी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि अगर आप बॉडी को थोड़ा सा मौका दें अडेप्ट होने का, तो उससे भी हमारी काफ़ी जो है वो सेफ्टी हेल्प हो सकती है। लेकिन मुझे ये बताइए कि किस तरह कोई साइंस एंड सिम्टम्स हैं इस चीज़ के, अगर हम लोग दिल की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, ये इसका कुछ पता चल सकता है हमें? देखिए, दिल की बीमारी का या दिल की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन आम तौर पे हम दिल की बीमारी जिसको कहते हैं वो अमूमन हार्ट अटैक, एंजाइना या चेस्ट पेन से रिलेटेड होती हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो आपके लिए सिम्टम है या जो चेक है आपके लिए, वो ये है कि अगर आपको चलते फिरते हुए, तेज़ चलते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अगर सीने में कोई दबाव, पेन ऐसी होती है, उसके साथ स्वेटिंग अमूमन हो सकती है, और ये पेन अगर आपके राइट या लेफ़्ट बाजू या जॉ की तरफ रेडिएट होती है, तो ये थोड़ी सी ज़रा एक इंडिकेशन है कि दिल की बीमारी हो सकती है। तो इट्स बेस्ट कि आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से जो है वो रुजू करें और उनको एक दफ़ा दिखा दें और इस चीज़ की तसल्ली कर लें कि आया कि, क्योंकि अब जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, तो बहुत सिंपली जो है और बहुत कन्वीनियंटली, ईजीली हम इस चीज़ को डिटरमिन कर सकते हैं वक्त से पहले।